नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं त्रिभुजाकृति गणना का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर n+2 2n+1/8, जहाँ n क्या है? त्रिभुज के अंदर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं एक नंबर आकृति की। तो एक नंबर आकृति में क्षैतिज रेखाओं की संख्या देखते हैं। एक तो यह है और एक यह है। तो इसके अंदर n का मान कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? अगर n की जगह 2 रखता हूँ इस सूत्र के अंदर, तो 2 × 2 और 2 4 इंटू 2 दूनी 4 1 5/8। 8 से 8 कैंसिल, तो नंबर 1 आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 आकृति की। तो नंबर 2 आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्षैतिज रेखाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर क्षैतिज रेखाओं की संख्या है, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n का मान कितना होगा? 3 होगा। अब सूत्र में रखने पर इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? कुल त्रिभुज बराबर n की जगह 3 रख दो। 3 इंटू 3 रख दो 5 इंटू 3 दूनी 6 1 7/8। 5 3 15, 15 सन्ते 105/8 हो जाएगा। तो इस हल करने पर कितना आएगा? 8 एकम 8, 25 बचे 8 3 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसके अंदर हमेशा क्या लेना है? पूर्ण संख्या ही लेने है, क्योंकि त्रिभुज हमेशा क्या बनता है? पूरा ही बनता है। ऐसा थोड़ी है कि आधा त्रिभुज बन जाएगा। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 13 क्या होगा? आंसर होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 आकृति की। नंबर 3 आकृति में क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है पहले यह देखते हैं। तो एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 4। n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र के अंदर रखने पर कुल त्रिभुजों की संख्या देखते हैं कितनी होगी। n की जगह 4, 4 इंटू 4 2 6 इंटू 4 दूनी 8 1 9/8। तो 4 दूनू 8, 3 दूनू 6, तो 9 3 27। तो नंबर 3 आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 4 आकृति की। बात करते हैं नंबर 4 आकृति की। तो इसके अंदर पहले से क्षैतिज रेखाओं की संख्या देखते हैं। एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 3 4 5। तो n का मान कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। अब इस सूत्र के अंदर रखने पर n बराबर 5, 5 इंटू 5 और 2 7 इंटू 5 और 2 7 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11/8। तो 7 पंजू 35 को 11 से गुणा करने पर, 35 को 11 से गुणा करने पर क्या करेंगे? 35 को 11 से गुणा करेंगे और 8 का भाग देंगे, तो कितना आएगा? 35 को 11 से गुणा करने पर आएगा, 35 को 11 से गुणा करो, 35 इंटू 35, 5 5 और 3 8 3। अब 8 का भाग देना है, 8 चौक 32, 6 बचे 8 घंटे 64, 48 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है? पूर्ण संख्या ही लेनी है। तो इस 4 नंबर आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 48 आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5 आकृति की। एक बार 5 नंबर आकृति और 2 नंबर आकृति को ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या फर्क है? केवल ये रेखाएं नहीं है। अगर मैं इसको लाइन को खींच दूं तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 13 होगी। ठीक है, अब इस रेखा से कितने त्रिभुज बने? एक तो ये बना, एक ये बना। अगर मैं इसे 2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 13, इसका 11 आंसर हो जाएगा। अगर 13 में से 2 माइनस कर दे, क्योंकि यह रेखा कितने त्रिभुज बनाएगी? 2 त्रिभुज बनाएगी, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 11 इसका आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 6 आकृति की। बात करते हैं नंबर 6 आकृति की। तो एक बार 1 2 3 4, इसके अंदर क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक बार इस आकृति को देखना, 6 नंबर आकृति को और 3 नंबर आकृति को। 3 नंबर आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 27 है। अब इसमें यह रेखा नहीं है,
अगर इस रेखाओं को खींच दूं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो तो ये माइनस हो जाएंगे 27 में से, और एक ये कंप्लीट, एक ये बड़े वाला और एक ये इधर वाला नया बनेगा इस रेखा की सहायता से। तो कितने माइनस हो जाएंगे? 4। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27 में से 4 कम करेंगे तो 23 क्या होगा? इसका आंसर होगा 23। क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्टार केसेज वाली आकृति के अंदर क्या करना है, देखते हैं। स्टार केस वाली आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो में क्या है? सीधे सीधे दिख रहे हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं, एक त्रिभुज ये हो जाएगा बड़े वाला और एक इसके विपरीत ये हो जाएगा। तो स्टार केस आकृति के अंदर कितनी इसके कितने त्रिभुज होंगे? 6 और 2 8। क्या होगा? आंसर। तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगा? 8 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यह मूल आकृति है। अब इस आकृति से अन्य आकृतियां बनाते हैं। जैसे इसके अंदर यह है आकृति। ठीक है। एक बार इन रेखाओं को छोड़ दो तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अगर मैं प्रत्येक के अंदर ये रेखा ही खींच दूं तो ये रेखा कितनी बनाएगी? एक ये बनाएगी और एक ही है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 आकृति और बन जाएंगी। तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 20। क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है। एक बार फिर से देखना, अगर मैं इन रेखाओं को छोड़ दूं तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जो कि हमने पहले देख लिया है इस आकृति में। देखो एक बार। ठीक है। अगर मैं इस रेखा को खींचता हूं तो कितने? एक तो ये त्रिभुज बन जाएगा, एक ही है, दो नए त्रिभुज बन जाएंगे और एक ये बड़े वाला जो कि हमने पहले काउंट कर लिया है। तो दो त्रिभुज ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, दो ये और दो ये। तो कुल कितने? 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 त्रिभुज और नए बन जाएंगे। तो कुल कितने होंगे? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसके अंदर 20 होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 20 होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। अब बात करते हैं नंबर 2 आकृति की। स्टार केसेस के अंदर नंबर 2 आकृति देखते हैं। एक बार इनको छोड़ दो, इन दोनों रेखाओं को छोड़ दो तो कितने त्रिभुज बनाएंगे? पहले 1 2 3 4 5 6, एक ये बड़े वाला एक है, तो 8 त्रिभुज बनेंगे। अब इस रेखा से देखो, इस रेखा से कितने त्रिभुज बनेंगे? कितने त्रिभुज बना रही है ये रेखा? ये रेखा एक तो ये त्रिभुज बना रही है, एक ये त्रिभुज बना रही है। तो इस नई रेखा से कितने त्रिभुज बने? 2। इसी प्रकार इस रेखा से देखना है तो एक तो ये त्रिभुज बनेगा और एक ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है। तो नए त्रिभुज कितने बने? 2 और 2 4। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 4 12। 8 4 12। क्या होगा इसका आंसर?